शांति 21/3/2022 की मुरली है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारे पास जो कुछ है उसे ईश्वरीय सेवा में लगाकर सफल करना है। देखो बाबा क्या कहते हैं कि तुम्हारे पास जो कुछ है ईश्वरीय सेवा में लगाकर सफल करना है। कम यूनिवर्सिटी खोलते जाओ। प्रश्न है, तुम बच्चों का शिव बाबा से कौन सा एक संबंध बहुत रमणीक और गुह्य है। देखो बाबा क्या कहते हैं, हमारा बाबा से एक ऐसा संबंध है जो बहुत गुह्य भी है और रमणीक भी है। उत्तर है, तुम कहते हो शिव बाबा हमारा बाप भी है तो बच्चा भी है, परंतु बाप सो फिर बच्चा कैसे है, यह बहुत रमणीक और गुह्य बात है। तुम उन्हें बालक भी समझते हो क्योंकि उन पर पूरा बलिहार जाते हो। सारा वर्षा पहले तुम उनको देते हो। जो शिव बाबा को अपना वारिस बनाते हैं वही 21 जन्मों का वर्षा पाते हैं। यह बच्चा मतलब शिव बाबा कहता है कि मुझे तुम्हारा धन नहीं चाहिए, तुम सिर्फ श्रीमत पर चलो तो तुम्हें बादशाही मिल जाएगी। देखो कैसे बाबा गुह्य राज समझाते हैं कि वो हमारा बाप भी है तो बच्चा भी है। गीत है, माता ओ माता। ओम शांति। ओम शांति किसने कहा? शिव बाबा ने कहा व आत्मा ने कहा। यह बच्चों को अच्छी रीति समझना चाहिए। एक है आत्मा, दूसरा है शरीर। आत्मा तो अविनाशी है, स्वयं अपना परमात्मा परिचय देते हैं कि मैं भी बिंदु हूँ और आत्मा भी बिंदी है। जैसे परमात्मा बाप अपना परिचय देते हैं कि मुझे परमात्मा क्यों कहते हैं, क्योंकि मैं सबका बाप हूँ। कहते हैं हे परमपिता परमात्मा, हे भगवान, ये सब समझने की बातें हैं, अंधश्रद्धा की बात नहीं। मनुष्य जो ईश्वर के लिए बोलते हैं वो सब असत्य है। ईश्वर ही सत्य है, वो सत्य बतलाते हैं, बाकी मनुष्य मात्र उनके लिए झूठ बतलाते आए हैं। इसीलिए बाप को सत्य कहा जाता है। सत्यम शिवम सुंदरम परमात्मा को कहा जाता है। बाप कहते हैं मैं हूँ सत्य और मैं आकर सचखंड की स्थापना करता हूँ। बाप कहते मैंने ही सचखंड स्थापन किया था, भगवान ने ही आकर सचखंड की स्थापना की। देखो ऐसे ऐसे पॉइंट्स बाबा समझाते हैं। बाबा कहते हैं तुम मेरे से फिर से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हो। फिर से मतलब 5000 साल पहले भी लिया था। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। श्री कृष्ण को तो सब प्यार करते हैं, भला राधे को क्यों नहीं करते? लक्ष्मी नारायण छोटेपन में कौन है यह कोई नहीं जानते। लक्ष्मी नारायण छोटेपन का नाम है राधे कृष्ण। लोग समझते हैं वो द्वापर युग में है। माया रावण ने बिल्कुल तुच्छ बुद्धि बना दिया। कृष्ण को द्वापर युग में लेके गए और लक्ष्मी नारायण को सतयुग में लेके गए। देखो कैसे बैठ कहानियां बनाई है। इसलिए भगवान ने आकर समझाया कि बच्चे श्री कृष्ण वो बचपन का नाम है, नारायण ये बड़े होने के बाद का नाम है। जब वो राज्य गद्दी पे बैठते हैं तो उनका नाम नारायण हो जाता है। तुम भी पहले पत्थर बुद्धि थे ना, बाबा ने तुमको पारस बुद्धि बनाया। पारस बुद्धि बनाने वाला एक बाप है। स्वर्ग में सोने के महल होंगे। देखो जहाँ भगवान हमें ले जाना चाहते हैं वहाँ सोने के महल होंगे। यहाँ सोना क्या, तांबा भी नहीं मिलता। बाबा कहते हैं ये तो गाया हुआ है, किनकी दबी रही धूल में किनकी राजा खाए, फिर वही होगा जरूर। देखो कहावत है ना, किसी की दबी रही धूल में किसी की राजा खाए, किसी की चोर लुट जाए किसी की आग जलाए, सफल हो उसका जो धनी के नाम कर जाए।
परमात्मा के नाम पर अगर हम कुछ लगाते हैं तो वो सफल होगा, बाकी तो सब मिट्टी में मिल जाना है। राजा खाए मतलब इनकम टैक्स वाले लेके जाएंगे। जैसे अभी 500 की नोट बंद हुई, हाँ, तो क्या हुआ, सब पैसे मिट्टी में मिल गए ना। तो बाबा कहते हैं कि किसी की दबी रही धूल में। बरोबर आग लगी थी, विनाश हुआ था, फिर सो होना जरूर है। 5000 वर्ष पूर्व समान फिर से दैवी स्वराज्य स्थापन हो रहा है। 1-2 से लेते हैं, वह सूर्यवंशी से चंद्रवंशी ने लिया, चंद्रवंशियों ने फिर विकारी राजाएं लेते हैं, और राजाओं से फिर कांग्रेस सरकार ने लिया। अब तो कोई राजा नहीं है। लक्ष्मी नारायण तो स्वर्ग के मालिक थे ना, 8 गद्दियां चली। इसीलिए कहते हैं गोकुल अष्टमी। अष्टमी मतलब उनके 8 ही जन्म गायन योग्य है। त्रेता में सीता राम का राज्य चला, फिर माया का राज्य शुरू हुआ, मतलब द्वापर युग से। विकारी राजाएं निर्विकारी राजाओं के मंदिर में जाकर पूजा करते हैं, मतलब डबल सिरताज लक्ष्मी नारायण राजा महाराजा महारानी के जो पुजारी है वो विकारी राजा है, मतलब निर्विकारी के आगे विकारी पूजा करते हैं। पूज्य थे वही पुजारी बने। हम देखो पूज्य थे सतयुग में, फिर हम ही पुजारी बने। हम ही द्वापर से हमने शिव जी के मंदिर बनाए, हमने ही पूजा शुरू कर दी। अब बताओ, शिव को माँ कहते हैं या शिव तुम्हारा बच्चा है? जो कहते शिव बाबा हमारा बाप भी है बच्चा भी है, वो हाथ उठाओ। ये बहुत रमणीक और गुह्य बात है। बाप सो फिर बच्चा कैसे हो सकता है? वास्तव में कृष्ण ने तो गीता सुनाई नहीं, वो तो माँ बाप का एक बच्चा था। सतयुग में तो मटकी आदि फोड़ने की तो कोई बात नहीं, गीता सुनाई है शिव ने। उनको बालक भी समझते हैं क्योंकि उन पर बलिहारी जाते हैं, सारा वर्षा उनको देते हैं। तुम गाते थे शिव बाबा आप आएंगे तो हम बलिहारी जाएंगे। अब बाप कहते हैं तुम मुझे वारिस बनाएंगे तो मैं तुमको 21 जन्मों के लिए वारिस बनाऊंगा। परमात्मा अर्थ कुछ हम निकालते हैं तो हम भगवान को क्या बनाते? वारिस बनाते। तो भगवान हमको वारिस बनाता है, 21 जन्मों के लिए सुख शांति देता है। लौकिक बच्चा तुमसे लेगा देगा कुछ भी नहीं, ये तो फिर देते देखो कितना है। हाँ, अपने बच्चे को भी भल संभालो परंतु श्रीमत पर चलो। इस समय के बच्चे बाप के धन से पाप ही करेंगे। ये बच्चा कहता है मुझे तुम्हारा धन क्या करना है, मैं तुमको बादशाही देने आया हूँ, सिर्फ श्रीमत पर चलो। देखो, किसी को लगता है कि हम भगवान को धन देते हैं, भगवान कहते हैं मैं तुम्हारा धन लेके क्या करूँगा, मैं तो तुमको 21 जन्मों के लिए तंदुरुस्ती तो पढ़ाई से राजा ही मिलेगी, ऐसी कॉलेज कम यूनिवर्सिटी खोलो, शिव बाबा तो दाता है, मैं लेकर क्या करूँगा। हाँ, युक्ति से बताते हैं कि ईश्वर अर्थ सेवा में कुछ लगाओ, वो भी श्रीमत पर। अब देवता बनना है तो और संग तोड़, एक मुझ संग जोड़ो। जितना मेरी मत पर चलेंगे उतना उच्च पद पाएंगे, पढ़ेंगे नहीं तो प्रजा में भी कम पद पाएंगे। एक बार सुना धारण किया तो स्वर्ग में आएंगे, पर पद कम हो जाएगा। दिन प्रतिदिन उपद्रव बहुत होते जाने वाले हैं। अभी सबकी कयामत का समय है, हिसाब किताब चुक्त करना है। यहाँ तुम्हारे कर्म विकर्म बन जाते हैं और सतयुग में जो भी कर्म करते हैं वो अकर्म बन जाते हैं। देखो, बॉडी गुह्य राज है। अभी जो भी कर्म हम करते हैं वो विकर्म के खाते में जमा होता है, और सतयुग में जो भी कर्म हम करते हैं वो अकर्म बनते हैं। अकर्म मतलब जिसका पाप का भी खाता नहीं बनता और जिसका पुण्य का भी खाता नहीं बनता। अभी देह अभिमान में जो भी हम कर्म करते हैं वो भी कर्म बन जाते। इसीलिए बाबा कहते हैं खुद को आत्मा समझकर हर कर्म करो। सतयुग में कर्म अकर्म बन जाते हैं। कर्म तो जरूर सब करेंगे, कर्म बिगर तो कोई रह नहीं सकता। आत्मा कहती है मैं यह कर्म करती हूँ। अब बाप कहते हैं हे आत्माएं, मैं तुमको सुनाता हूँ, सो धारण करो। गृहस्थ व्यवहार में रहते पढ़ाई भी करो और पढ़ाई से उच्च पद भी मिलेगा।
बाप कहते हैं इस मृत्यु लोक में तुम्हारा अंतिम जन्म है, अब मेरी मत पर चलो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं, पढ़ाई में कभी अंधश्रद्धा नहीं होती। परमात्मा पढ़ाते हैं, बिगर निश्चय पढ़ेंगे कैसे? पढ़ते पढ़ते फिर माया विघ्न डालती। परमात्मा हमको पढ़ाते हैं, ये भी तो निश्चय होना चाहिए ना। तो देखो बाबा कहते हैं अपना राज्य भाग्य फिर गवा देंगे, सजा खाकर फिर प्रजा में पद मिल जाएगा, उससे फायदा क्या? बाप सम्मुख आकर तुमको बहुत सुनाते हैं, फिर गोरख धंधे में जाकर भूल जाते हैं। पहले नंबर का गोरख धंधा है, पाप है काम कटारी चलाना। बाप कहते मैं आकर तुम आत्माओं की सफाई करता हूँ, जिससे तुम बाप से वो स्वर्ग का वर्षा लेते हो तो विश्व के मालिक बन जाते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, अब रावण की मत छोड़ श्री मत पर चलना है। अब सब संग तोड़ एक बाप के संग जोड़ना है। निश्चय बुद्धि बन पढ़ाई जरूर पढ़नी है, किसी भी विघ्न से बाप का हाथ नहीं छोड़ना। योग से तंदुरुस्ती और पढ़ाई से राजाई लेनी है। योग से क्या होती है? तंदुरुस्ती। वरदान, ज्ञान जल में तैरने और ऊंची स्थिति में उड़ने वाले होली हंस भव। देखो बाबा कितना प्यारा वरदान देते हैं कि ज्ञान जल में तैरने वाले और ऊंची स्थिति में उड़ने वाले होली हंस भव। होली हंस, हंस क्या करता है? पानी में तैरता भी है और उड़ता भी है। तो वैसे बनना है जैसे हंस सदा पानी में तैरते भी है और उड़ने वाले भी होते हैं, ऐसे आप सच्चे होली हंस बच्चे उड़ना और तैरना जानते हो। ज्ञान मनन करना अर्थात ज्ञान अमृत व ज्ञान जल में तैरना, और उड़ना अर्थात ऊंची स्थिति में रहना। ऐसे ज्ञान मनन करने व ऊंची स्थिति में रहने वाले होली हंस कभी दिल शिकस्त व नाउमीद नहीं हो सकते। वह बीती को बिंदी लगाए क्या क्यों की जाल से मुक्त हो उड़ते हैं और उड़ाते हैं। स्लोगन, मणिबन बाप के मस्तक के बीच चमकने वाले ही मस्तक मणि है। मणिबन बाप के मस्तक के बीच चमकने वाले मस्तक मणि है। ओम शांति, ओम शांति। सभी अलर्ट होकर बैठ जाएंगे और अपने भ्रुकुटी के बीच में छोटा सा बिंदु मस्तक मणि को देखेंगे। ब्रह्मा के तन में शिव बाबा जैसे मस्तक मणि है, वैसे मैं आत्मा इस भ्रुकुटी के बीच में मस्तक मणि। देखो अपने आप को भ्रुकुटी के बीच में एक सफेद मणि, जिससे प्रकाश ही प्रकाश निकल रहा है। मैं आत्मा इस भ्रुकुटी सिंहासन पर, इस भ्रुकुटिया की कुटिया में छोटा सा मणि, जिससे प्रकाश निकलता है। मैं आत्मा मुझ आत्मा से सफेद प्रकाश निकल रहा है और ज्ञान सूर्य शिव बाबा मेरे सिर के ऊपर परमात्मा से शक्तियों की किरणें
मेरे मस्तक मणि में जा रही है। देखो अपने आप को। परमात्मा की पावरफुल शक्तियां मुझ आत्मा में प्रवाहित हो रही है और मैं आत्मा शक्तिशाली होती जा रही हूं। ऐसे बीच बीच में अभ्यास करना है। ओम शांति। ओम